गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इक्विसिटम में स्त्रीधानी का परिवर्तन, डेवलपमेंट ऑफ आर्किगोनियम इन इक्विसिटम। देखिए, इक्विसिटम में दोनों प्रकार के जननांग, स्त्रीधानी आर्किगोनिया तथा पुंधानी एंथ्रिडिया, प्रोथेलस की पृष्ठीय मेरिस्टेमी कोशिकाओं से होता है। एफ डायग्राम में आप देखिए, प्रोथेलस का डायग्राम दिया गया है और प्रोथेलस की जो पृष्ठीय सुपरफिशियल मेरिस्टेमेटिक शेल होती है उनसे स्त्रीधानी और पुंधानी का विकास होता है। स्त्रीधानी या प्रोथेलस की जो लॉब्स या पालियाँ होती है उनके आधार पर विकसित होती है। डायग्राम में देखिए, आर्किगोनिया है वो पालियों के आधार पर स्थित है और पुंधानिया जो है वो पालियों के शीर्ष पर। देखिए, एंथ्रिडिया है वो प्रोथेलस की पालियों के शीर्ष भाग पर स्थित है। तो स्त्रीधानी पाली के आधार पर और पुंधानी है वो पाली के शीर्ष भाग पर बनती है। प्राय स्त्रीधानियों का निर्माण पुंधानियों से पूर्व हो जाता है। अब हम स्त्रीधानी का विकास किस प्रकार होता है इसके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हो, स्त्रीधानी का विकास प्रोथेलस के जो मार्जिन्स होते हैं उन पर स्थित मेरिस्टेमेटिक सेल से होता है। इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स में कोई भी एक पृष्ठीय कोशिका या सुपरफिशियल कोशिका स्त्रीधानी प्रारंभिक आर्किगोनियल इनिशियल के रूप में कार्य करती है। डायग्राम ए, ये सेल है वो आर्किगोनियल इनिशियल के रूप में फंक्शन करती है। इस स्त्रीधानी प्रारंभिक कोशिका में सर्वप्रथम एक परिणतिक विभाजन होता है जिसके परिणाम स्वरूप बाहर की ओर एक प्राथमिक आवरण कोशिका प्राइमरी कवर सेल बनती है और अंदर की ओर एक केंद्रीय कोशिका सेंट्रल सेल का निर्माण होता है। देखिए डायग्राम बी, जिसमें आर्किगोनियल इनिशियल सेल में परिणतिक विभाजन के परिणाम स्वरूप दो कोशिकाएं बन रही है, बाहर की ओर प्राइमरी कवर सेल और अंदर की ओर सेंट्रल सेल। प्राथमिक आवरण कोशिका या प्राइमरी कवर सेल में दो उदग्र विभाजन, दो वर्टिकल डिवीजन होते हैं, दोनों एक दूसरे के समकोण पर होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप चार प्राथमिक ग्रीवा कोशिकाएं प्राइमरी नेक सेल बनती है, जिनको आप डायग्राम सी में देख सकते हैं। यहाँ पे आपको दो नेक सेल दिखाई दे रही है, दो नेक सेल इनके पीछे स्थित है। तो इस प्रकार प्राथमिक जो आवरण कोशिका है प्राइमरी कवर सेल है उसमें दो उदग्र विभाजनों के परिणाम स्वरूप चार प्राथमिक ग्रीवा कोशिकाएं बनती है। इन चार प्राथमिक ग्रीवा कोशिकाओं में पुनरावर्त अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप स्त्रीधानी की 3 से 4 कोशिका ऊंची ग्रीवा बनती है। केंद्रीय कोशिका की यदि अपन बात करें तो केंद्रीय कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन होता है। इस अनुप्रस्थ विभाजन से दो कोशिकाएं बनती है। डी वाला डायग्राम आप देखिए, ऊपर तो नेक सेल दिख रही है, नीचे की ओर आपको दो सेल दिख रही है, जिनमें से ऊपर वाली सेल है प्राइमरी नेक कैनाल सेल, प्राथमिक ग्रीवानाल कोशिका, और नीचे की ओर एक अंडदानाल कोशिका वेंटर कैनाल सेल। तो इस प्रकार जो सेंट्रल सेल है उसमें विभाजन के परिणाम स्वरूप दो सेल्स बनती है, एक बनती है प्राइमरी नेक कैनाल सेल और दूसरी बनती है वेंटर सेल या अंडदानाल वेंटर सेल बनती है, जिसको अंडदा कोशिका भी कहते हैं। इसके बाद में देखिए, प्राथमिक ग्रीवा कोशिका या प्राइमरी नेक कैनाल सेल जो होती है, उस प्राइमरी नेक कैनाल सेल में एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप दो ग्रीवानाल कोशिकाएं, दो नेक कैनाल सेल बनती है, जिनको आप डायग्राम ई में देख सकते हैं। यहाँ पे दो नेक कैनाल सेल बनेगी,
देखिए डायग्राम ई में केवल एक नेक कैनाल सेल दिखाई हुई है। एफ वाला डायग्राम देखिए, एफ जो डायग्राम है उसमें नेक कैनाल सेल में विभाजन से दो यहाँ पे नेक सेल बन रही है, सॉरी नेक कैनाल सेल्स बन रही है। जो प्राथमिक प्राइमरी नेक कैनाल सेल थी उसमें अनुप्रस्थ विभाजन से दो नेक कैनाल सेल बन रही है, जो डायग्राम एफ में आपको दिखाई दे रही है। परंतु यदि अपन बात करें इक्विसिटम डिबाइल नामक जाति की, तो इक्विसिटम डिबाइल नामक जाति में प्राथमिक ग्रीवा नाल कोशिका विभाजित नहीं होती है और वो सीधे ही ग्रीवा नाल कोशिका या नेक कैनाल सेल के रूप में कार्य करने लग जाती है। इक्विसिटम हाईमेल और इक्विसिटम रेमोसिसिमम में प्राइमरी नेक कैनाल सेल में विभाजन उदग्र भित्ति द्वारा होता है, जिससे दो बूट रूपी कोशिकाएं बनती है। देखिए एफ वाले डायग्राम में जो सेल दिखाई दे रही है आपको, दो नेक कैनाल सेल, वो वास्तव में दो बूट सेप्ट सेल्स हैं। इसके बाद में अपन देखते हैं अंडदा कोशिका या जो वेंट्रल सेल थी, नीचे जो अंडदा कोशिका है वेंटर सेल ये वाली, इस वेंटर सेल में एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है। इस विभाजन के परिणाम स्वरूप दो असमान आकार की कोशिकाएं बनती है। ऊपर वाली कोशिका है वो वेंटर कैनाल सेल कहलाती है और नीचे वाली कोशिका है वो एग सेल कहलाती है। यानी जो अंडदा कोशिका है उस अंडदा कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन होता है। ये अंडदा कोशिका या वेंटर सेल है, इस सेल में अनुप्रस्थ विभाजन होता है जिसके परिणाम स्वरूप दो कोशिकाएं बनती है। ऊपर वाली कोशिका अंडदा नाल कोशिका कहलाती है और नीचे वाली कोशिका अंड कोशिका कहलाती है। अंड कोशिका आकार में बड़ी होती है और अंडदा नाल कोशिका आकार में छोटी होती है। एक चार्ट के माध्यम से भी अपन समझ सकते हैं स्त्रीधानी का विकास। देखिए इस फ्लो चार्ट में अपन संक्षेप में देख सकते हैं कि इक्विसिटम में स्त्रीधानी का डेवलपमेंट किस प्रकार होता है। सर्वप्रथम जो कोशिका स्त्रीधानी का विकास करती है उसको बोलते हैं स्त्रीधानी प्रारंभिका, आर्किगोनियल इनिशियल। स्त्रीधानी प्रारंभिका में परिणत विभाजन होता है, दो कोशिकाएं बनती है, बाहर की ओर प्राथमिक आवरण कोशिका, भीतर की ओर एक केंद्रीय कोशिका। प्राथमिक आवरण कोशिका में जो बाहर की ओर प्राथमिक आवरण कोशिका बन रही है उसमें दो उदग्र विभाजन होते हैं एक दूसरे के समकोण पर, जिसके परिणाम स्वरूप चार प्राथमिक ग्रीवा कोशिकाएं बनती है, प्राथमिक नेक सेल्स बनती है। इन चारों प्राथमिक नेक सेल में पुनरावृत्त अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 3 से 4 कोशिकाओं की ग्रीवा का निर्माण होता है। इसके बाद में अपन देखते हैं केंद्रीय कोशिका या सेंट्रल सेल। तो केंद्रीय कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन होता है। अनुप्रस्थ विभाजन से एक बनती है प्राथमिक ग्रीवा नाल कोशिका, प्राइमरी नेक कैनाल सेल, और दूसरी बनती है प्राथमिक अंडदा कोशिका, प्राइमरी वेंट्रल सेल। प्राथमिक ग्रीवा नाल कोशिका में उदग्र विभाजन होता है, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप दो बूट सेप्ट ग्रीवा नाल सेल, 2 बूट सेप्ट नेक कैनाल सेल्स बनती है। और जो प्राथमिक अंडदा कोशिका है उसमें अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक छोटी अंडदा नाल कोशिका और एक बड़ी अंड कोशिका का निर्माण होता है। इसके बाद में हम देखेंगे इक्विसिटम में परिपक्व स्त्रीधानी की संरचना किस प्रकार होती है। देखिए डायग्राम जी वाला जो डायग्राम है वो एक परिपक्व स्त्रीधानी को दर्शा रहा है। तो परिपक्व स्त्रीधानी दो भागों में विभेदित होती है। इसका नीचे का जो फूला हुआ भाग होता है वो अंडदा या वेंटर भाग कहलाता है। ऊपर की ओर जो लंबा नुकीला भाग होता है वो ग्रीवा कहलाता है। यानी स्त्रीधानी दो भागों से मिलकर बनी होती है, आधारीय भाग अंडदा भाग और ऊपर वाला जो भाग है वो ग्रीवा भाग कहलाता है। ग्रीवा कोशिकाओं की 3 से 4 टीयर से निर्मित होती है और प्रत्येक टीयर में प्राय 3 कोशिकाएं होती है। इन कोशिकाओं से बनी नाल में 1 अथवा 2 ग्रीवा नाल कोशिकाएं पाई जाती है। देखो
ये इक्विसिटम की जो संकरी संरचना दिखाई दे रही है स्त्रीधनी में, वो इसकी ग्रीवा है। और ग्रीवा में दो सेल दिख रही है, एक सेल ये और दूसरी सेल इसके पास में नीचे की ओर है। एक सेल थोड़ी बड़ी दिख रही है, एक सेल थोड़ी छोटी दिख रही है। इन दोनों सेल्स को बोलते हैं, ये देखिए, नेक कैनाल सेल। अब डायग्राम इसको समझ सकते हैं कि इसमें दो ग्रीवा नाल कोशिकाएं, दो नेक कैनाल सेल स्थित है। नेक कैनाल सेल के नीचे की तरफ वेंट्र कैनाल सेल, अंडधा नाल कोशिका स्थित है। और अंडधा नाल कोशिका के नीचे की ओर अंड कोशिका स्थित है। तो इक्विसिटम का जो ग्रीवा वाला भाग होता है, उस ग्रीवा वाले भाग में दो ग्रीवा नाल सेल पाई जाती है। और नीचे जो अंडधा वाला भाग है उसमें दो सेल पाई जाती है। ऊपर वाली जो सेल है वो कहलाती है अंडधा नाल कोशिका और नीचे वाली सेल कहलाती है अंड कोशिका। प्राय स्त्रीधनी की ग्रीवा प्रोथेलस से बाहर निकली रहती है। ये स्त्रीधनी का जो ग्रीवा वाला भाग है वो तो प्रोथेलस की सतह से बाहर निकला हुआ रहता है, और आधारीय फूला हुआ जो अंडधा भाग है वो प्रोथेलस के अंदर धंसा हुआ रहता है। तो इस प्रकार इक्विसिटम की स्त्रीधनी ग्रीवा और अंडधा नामक दो भागों से बनी हुई होती है। थैंक यू।